नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी इंडिया। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से राज मरावी के साथ। मौत संदिग्ध है, सवाल जिंदा है, इंसाफ पोस्टमार्टम से नहीं सच्चाई से मिलेगा। सुमित्रा की संदिग्ध मौत कहानी खत्म या जांच की शुरुआत? ढाबा बना मौत का दरवाजा, जिम्मेदार कौन? कोरिया जिले में एक महिला की संदिग्ध मौत ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सफेद धोती और कंधे पर गमछा डाले अपनी पत्नी को न्याय दिलाने की गुहार लगाता यह शख्स कोई साधु नहीं बल्कि मृतका सुमित्रा का पति है, जिसकी 7 जन्मों तक साथ निभाने वाली जीवन संगिनी अब इस दुनिया में नहीं रही। परिजनों के मुताबिक सुमित्रा पिछले करीब 3 महीने से घर से लापता थी और उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं बताई जा रही थी। 26 तारीख को पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने मृतका के पति को फोन कर जानकारी दी कि उसके व्हाट्सएप पर एक महिला की फोटो आई है। जब उसने जाकर देखा तो वह तस्वीर सुमित्रा की निकली, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस महिला की मानसिक हालत ठीक नहीं थी, उसे अनिल नामक व्यक्ति के ढाबे में काम पर क्यों रखा गया? क्या इसकी सूचना पुलिस या आसपास के थाने में दी गई थी? और आखिर उसकी लाश ढाबे के दरवाजा में ही क्यों मिली? मृतका के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सुमित्रा के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की गई है। परिजनों का यह भी दावा है कि उसके शरीर के साथ बर्बरता की गई। हालांकि पुलिस ने इन आरोपों से इनकार किया है। इस पूरे मामले में एसपी कोरिया का कहना है कि प्रथम दृष्टया महिला की मौत अत्यधिक शराब सेवन से हुई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर मौत शराब पीने से हुई तो महिला ढाबे के बरामदे में कैसे पहुंची? 3 महीने से लापता महिला वहां क्या कर रही थी? क्या यह सिर्फ एक सामान्य मौत है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी है? फिलहाल पूरे मामले का सच पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएगा, लेकिन परिजनों के आरोप और घटनास्थल की परिस्थितियां निष्पक्ष जांच की मांग कर रही हैं। सवाल कई हैं, जवाब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मिलेंगे, लेकिन सुमित्रा की मौत ने सिस्टम, सुरक्षा और संवेदनशीलता तीनों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अब देखना होगा कि सच सामने आता है या यह मामला भी फाइलों में दफन होकर रह जाएगा। टीवी इंडिया के लिए चीफ एडिटर राज मरावी की यह खास रिपोर्ट। उनकी छोटी पुत्री जो उनकी बेटी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या था, उनकी मम्मी की हत्या कैसे हुई, वो बताएंगे। क्या नाम है गुड़िया आपका? मेरा उर्मिला नाम है। उर्मिला, बताओ आपकी मम्मी कैसे, मतलब घर से कब चली गई थी और कैसे हत्या हुआ, कौन हत्या किया, उसके बारे में बताओ। मेरी माँ जून से लापता थी। अच्छा। मेरे को तो पता नहीं है कि उसका हत्या कौन किया, लेकिन अनिल ढाबा से ही नाम आ रहा है। उसमें सब कुछ लिखाया है कि अनिल ढाबा में रहती थी, अनिल ढाबा में 1.5-2 महीना से काम करती थी। क्योंकि जो लाश मिली आपकी मम्मी का, वो तो अनिल ढाबा के जो कटर है, वहीं पे मिला है। हाँ। तो काम भी वहीं करती थी। हाँ। तो जाहिर सी बात है कि घटना तो वहीं पर हुआ होगा। हाँ। और ऐसे कुछ बात भी आ रहे हैं जो अपन अपने दर्शकों को नहीं बता सकते हैं। हाँ, सच है। मेरी बुआ साथ में गई थी। मेरी बुआ खुद निकाली है। ये सच। मेरी मामी थी साथ में। तो ये थे वो परिजन जिनकी हत्या कर दी जाती है। गरीब लोग रहते हैं, आदिवासी लोग हैं ये, इनकी मम्मी की हत्या हो जाती है और पुलिस प्रशासन जो है कि रिपोर्ट लिखने से मना करती है 10 दिन बाद आना। ऐसे में सवाल उठते हैं कि ऐसे परिवार को न्याय मिलेगा कि नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। राज मरावी, टीवी इंडिया, कोरिया। यही पता चला है कि महिला आदतन शराबी प्रवृत्ति की थी, बिना दारू पिए रह नहीं सकती थी। और डॉक्टर से पूछे हैं तो डॉक्टर बताया कि उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उनके मतलब जो डेथ का कारण है शराब पीने के कारण ही हुआ है, मिश्रा प्रिजर्व किया गया है। और अभी तक ऐसा कोई शक सुबह उसमें नहीं आया है। उसके परिवार वालों के सामने पंचनामा हुआ है और परिवार वालों को भी इसमें कोई शक सुबह नहीं है।